गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यस करेक्ट, हम लोग आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को सीखेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, थोड़ा पेशेंस रख करके इसको ध्यान से सुनिएगा तो ये टॉपिक इतना मज़ेदार है कि आपको लगेगा कि हाँ चलिए मैं किसी दुनिया में काम कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम टेकिंग है और समझने वाला टॉपिक है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना है इसमें और समझने की कोशिश करनी है। तो सर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई नियम है क्या, तो इसी बात को आज डिस्कस करते हैं और कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा इसको भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एक मैट्रिक्स ए लेते हैं। ठीक, अब कुछ भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ 1 2 3 1 2 4 6 1 2। मैंने ले लिया 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 का। ठीक, ओके, 3 इंटू 3 का मैंने लिया, यानी रो का वैल्यू 3 होगा और कॉलम का वैल्यू 3 है। ऐसे ही मैंने बी का वैल्यू बी मैंने ले लिया। मैंने बी में क्या ले लिया देख लीजिए, बी में ले रहा हूँ 1 1 2 1 4 2 मैंने लिया। ठीक है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, यस करेक्ट। ठीक, अब आप ध्यान से सुनिएगा, मेरे इस कंडीशन को जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। कोई भी दो मैट्रिक्स हम गुना करने जा रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए लेना है, उसका कॉलम का संख्या लेना है। किसका लेना है? कॉलम का। तो मान लो ए मैट्रिक्स मैंने लिया, इसका कॉलम रो ये होता है और ये कॉलम होता है। यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी है? 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, यानी दूसरा जो मैट्रिक्स होगा उसका रो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये मल्टीप्लाइड होगा। पहले तो ये कंडीशन जानना है कि क्या मैं दो मैट्रिक्स को गुना कर सकता हूँ, कब कर सकता हूँ। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, यहीं पर मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा। अगर ये इसका कॉलम और इसके रो बराबर हुए तो हम लोग कहेंगे ये मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, यानी अगर हमें ए बी फाइंड करना है, ए पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो, इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो लेना है। ठीक है, तो ये आराम से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन सर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें भी नहीं पता, अभी हम आपको बताए ही नहीं हैं तो कैसे पता चलेगा। चलिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं फाइंड ए बी। क्या? फाइंड ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए पहले बी बाद में। सर एक लड़का बोला बी ए निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बी ए के जब बी ए लेंगे, मान लीजिए बी ए कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इधर होता ये इधर होता, तो इसका जो कॉलम होता वो 2 होता और इसका जो रो होता वो 3 होता, मैच नहीं करता और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। वो भी मैं थोड़ी देर में आपको समझाने जा रहा हूँ। पहले इतना बात को ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ हो तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेना है, दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो लेना है। अगर ये दोनों संख्या बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे एक कदम बढ़ाना है। चलिए, मान लिया मैंने दोनों को गुना कर दिया, ठीक है, गुना करने के बाद मेरे को यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो कितने ऑर्डर का होगा ये भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए ये 3 दोनों मैच कर गया, तो इधर से आपका 3 बचा है, ये रो है और ये कॉलम बचा है, तो ये 3 और 2 का बचेगा। यहाँ पर वैल्यू जो बनेगा वो 3 इंटू 2 का बनेगा, यानी जो मैच किया उसको तो छोड़ ही देना है। ठीक, जो मैच किया उसको छोड़ देना है। ठीक,
और जो मैच किया उसको छोड़ देना है, जो मैच नहीं किया उसमें ये रो कहलाएगा और ये कॉलम कहलाएगा, रो इंटू कॉलम का इतना, यानी 3 इंटू 2 का आपके पास आंसर्स प्राप्त होगा। कैसे गुना करेंगे अभी नहीं पता, इसलिए गुना करने के बाद यहाँ पर ये इसका इतना 3 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स तैयार होके मिलेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट को ठीक से पढ़िए। ठीक है, कहता है लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, बी बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू पी। दो ठो मैट्रिक्स है मेरे पास, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक इसको गोल घेरा कर रहे हैं, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर है, n n दिखाई दे रहा है, देन वी कैन मल्टीप्लाई इट, देन हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी बात को मैंने कंडीशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स लिख करके बता दिया, जिसमें बताया नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी दोनों बराबर होने चाहिए। पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, ये मैंने आपको समझाया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट न्यू मैट्रिक्स, हम लोगों को एक नया मैट्रिक्स मिलेगा और वो नया मैट्रिक्स जो होगा वो m इंटू पी का होता है। सर यहाँ कहाँ से आ गया, तो n गायब कीजिए, m बचा और p बचा, m इंटू पी का बचा, यही m इंटू पी बचा। मतलब जो मैच किया है जो दोनों का उसको छोड़ देना है, बाकी जो बचेगा उसको आप मैट्रिक्स के रूप में लिख दीजिएगा। ठीक है, एक लड़का बोला सर एक दो एग्जाम्पल इसमें दीजिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी सिखाएंगे आपको। मान लिया एक ए मैट्रिक्स है और यहाँ पर बोल रहा है ये मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का, और बी मैट्रिक्स है ठीक है 3 इंटू 2 का, ठीक है 3 इंटू 2 का नहीं 2 इंटू 3 का, ठीक है 2 इंटू 3 का। क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? फाइंड ए बी। अगर आपसे ए बी निकालने बोलेगा तो कैसे निकालिएगा? इसका कॉलम 3, इसका रो 2 मैच नहीं कर रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहा है, नॉट मैच लिख सकते हैं, नॉट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है यहाँ लिख सकते हैं दोनों मैच नहीं कर रहा है। सो वी कांट फाइंड ए बी, हम लोग ए बी नहीं निकाल सकेंगे, इसका एकदम पॉसिबल ही नहीं है ए बी निकलेगा। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो से मैच करना चाहिए, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो से मैच होना चाहिए। अब मान लिया मैच हो जाता, ठीक है एक क्वेश्चन हुआ, एग्जाम्पल में रखे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया ए नाम का एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 गुना 3 का आपके पास मैट्रिक्स है, बी नाम का एक मैट्रिक्स है और ये ठीक है 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। ठीक, आप देख सकते हैं तो ये 2 गुना 3 का मैट्रिक्स है, इसका कॉलम 3 है और इसका रो 3 है। मैच कर गया ना? यस, यही देखना है, इससे ये मैच करना चाहिए। मैच कर रहा है? हाँ सर ये मैच कर रहा है, इसका कॉलम इसके रो से मैच कर रहा है तो मैच होगा। और हम लोग के पास जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा वो जो बचा कौन 2 और 3 बचा है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का मैट्रिक्स आपके पास बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 का मैट्रिक्स बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा, पहले तो हमें ये पता ही नहीं रहता है कि कितना ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन करना है, किसको हम मल्टीप्लिकेशन करें या किसको नहीं करें। अगर हम लोगों को ये छोटी छोटी जानकारियाँ नहीं होंगी तो मल्टीप्लिकेशन करते समय हर क्वेश्चन में फंस जाएंगे। हमको लगेगा क्वेश्चन दिया है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, जबकि मल्टीप्लाई होने लायक है भी नहीं। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले कंडीशंस को समझिए। ये 2 कंडीशंस जो मैंने लिखा है एकदम अंडरलाइन कर लीजिए, बढ़िया से इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन के रास्ते पे जाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है उसके जाने से पहले आपको कंडीशन जानना होगा कि मल्टीप्लिकेशन करें कि नहीं करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब में मल्टीप्लिकेशन लगा दिए, जहाँ कंडीशन लागू होगा वहीं पर ना कीजिएगा। तो यहाँ पर कंडीशन कब लागू होगा, तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो बराबर अगर हो जाता है तो हम लोग वहाँ पर उसको बोलेंगे हाँ यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए, तो ये पहला बोर्ड है, आप इसको पहले, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन लंबा चलता है, इसलिए कंडीशन आप सीख गए पहले वाले पेज में। अब दूसरे वाले पेज में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये सीखेंगे, और पेशेंसली धीरे धीरे सीखेंगे, कोई हड़बड़ा के नहीं सीखेंगे। पहले 2 इंटू 2 यानी 2/2 वाला हम लोग मैट्रिक्स लेंगे, फिर थोड़ा बड़ा लेंगे, फिर उसे थोड़ा बड़ा लेंगे, फिर उसे थोड़ा बड़ा लेंगे, और इस तरह से हम लोग बड़ा क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। एकदम पेशेंसली धीरे धीरे कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए। चलिए गुना करते हैं। मान लिया 2 मैट्रिक्स हम लोग लेके चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन शुरू कर रहे हैं। मान लिया ए नाम का एक मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर 2 का, A B C D, ठीक है
ठीक, कुछ भी ले सकते हैं। और दूसरा मैट्रिक्स बी है, उसका नाम लिख लेते हैं LMNO। ठीक, और भी लेके बनाएंगे आपको अलग अलग। तो मैं इस तरह से 2 × 2 का दोनों ले लिया। तो पहले तो कंडीशन मल्टीप्लिकेशन का चेक करते हैं, क्या 2 × 2 है और ये 2 × 2 है, तो कितना आपके पास क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? हाँ सर, एक का कॉलम दूसरे का रोज, ठीक है, एकदम सेम है सर, एकदम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हम लोग यहाँ ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी कैसे निकलेगा ये बताइए। ए बी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ए पहले बी बाद में। इसको समझने के लिए मेरे बात को एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक, जो पहला वाला मैट्रिक्स होगा इसमें एरो मार्क ऐसे लगा रहे हैं, इसका मतलब रोज का लेना है, रोज ऐसे रोज चलना है। और जो इधर जो मैट्रिक्स है इसमें आपको ऊपर से नीचे चलना है कॉलम में, ठीक है, ऊपर से नीचे। सर अभी हम जैसे जैसे बोल रहे हैं खाली सुनते जाइए। पहले वाले में रोज लेना है, दूसरे वाले में कॉलम लेना है। और ठीक है, पहले ये बताइए कि आपको कितना इंटू कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनने वाला है। तो मैंने आपको बताया था 2 मैच कर गया, छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा वो आंसर होगा, यानी 2 ऑर्डर 2 का बनेगा। यानी 4 पॉइंट पे 1 2 3 4 कितने एलिमेंट होंगे टोटल? 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, 2 × 2 में 4 एलिमेंट होगा। चारों के जगह पर क्या रखाएगा वो सुनिए। पहला वाला इन दोनों को पहले पोजीशन पे क्या रखाएगा सुनिएगा। पहला वाला, ये पहला वाला लेना है। इस यहाँ से इस गुना कीजिए, A × L AL, ख़त्म नहीं हुआ, रुकिएगा, A × L AL प्लस B × N BN, एक जगह पर लिखना है। क्या बोले सुनिएगा, ये पहला वाला दोनों रो पहले वाले दोनों कॉलम दूसरे वाले के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और जो जोड़ के रूप में लिख देना है, A × L B × N। ठीक, रुकिए, अब इस वाले पोजीशन पे भी जा सकते हैं या यहाँ नीचे भी जा सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पर आइए, यहाँ पर आ रहे हैं तो ई वाला रो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ई वाला कॉलम लेना होगा। देखिए कैसे अंगुली रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरा अंगुली देखिएगा और आप कंफ्यूज हो जाइएगा, मैं क्या बोल रहा था सर समझ ही नहीं आया। ठीक है, ये वाला देखिए अंगुली लिए, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो ये दूसरा वाला ले रहे हैं, दूसरे पोजीशन पे आएगा। ठीक, तो ध्यान से सुनेंगे, ये दोनों को यहाँ ला के रखिए। क्या क्या मिलेगा, ए से गुना होगा एम का और बी से गुना होगा ओ का, ए से गुना होगा एम का और बी से गुना होगा ओ का। ठीक, तो कैसे होगा देख लीजिए, इसमें क्या क्या होगा देखिए, ए गुना एम ए एम, ठीक है, प्लस बी गुना ओ बी ओ। ठीक, यहाँ हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया सर फर्स्ट वाला। दूसरा रो सेम प्रोसेस, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ये वाला में ऊपर से ऐसे चलेंगे एरो मार्क, और इसमें भी दोनों में ऐसे चल रहे थे, इधर से ऊपर से नीचे। ठीक है, एरो मार्क लगा दिया। आपको एरो मार्क नहीं लगाना है, वो समझने के लिए, 1-2 क्वेश्चन समझने के लिए एरो मार्क लगा रहे हैं। अब देखिए ये वाला को पकड़िए ऐसे और यहाँ ऐसे जाएंगे तो ये वाला पोजिशन पे आएगा, C × L CL प्लस D × N DN। ठीक, आइए ये वाला इसके पास जाएगा, इसका मतलब ये वाला नीचे वाला यहाँ पोजीशन पे होगा, यानी C × M CM प्लस D × O DO। ये एकदम करेक्ट, इसका आंसर निकाल दीजिए। यही आंसर हो गया, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अब बोलिए सर एक क्वेश्चन और बनाते। चलिए और एक मैट्रिक्स लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन हुआ। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर अंकों का लेके चलेंगे, अंक वाला भी लेके चलेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए बिना अंक वाला लेके चल रहे हैं। हम आपको समझने के लिए हम आपको बिना अंक वाला लेके चल रहे हैं। चलिएगा, मैं आपको बिना अंक वाला लेके चल रहा हूँ। एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ, देखिएगा ए नाम का एक मैट्रिक्स है। क्या है, A11 A12 A21 A22, और एक बी नाम का मैट्रिक्स है, जिसमें B11 B12 B21 B22। हम लोग के पास ये 2 × 2 ऑर्डर का है। ऑर्डर चेंज करेंगे, मत घबराइए, लेकिन अभी तो पहले बेसिक्स को तो सीख लीजिए कि हम लोग बनाए। ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को गुना करना है। जैसे ही दूसरा क्वेश्चन गुना करना है तो कैसे गुना करेंगे, ए और बी को गुना करते हैं। जैसे ही हम गुना करने जाएंगे तो सोचिए गुना कैसे होगा।
ठीक है, जैसे मैंने बताया इधर से हम लोग को इधर चलना है और इधर से इधर चलना है। ठीक, फिर हमको इधर से इधर चलना है, इसको ऊपर से नीचे आना है। यानी बाद वाले में कॉलम को लेते हैं, शुरू वाले में रो को लेते हैं। पहला वाला तो इतना पता है सर, ये 2 इंटू 2 का है, ये 2 इंटू 2 का है। तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो भी जो ए बी मिलेगा, ए बी प्राप्त होगा, ए और बी, ये भी 2 इंटू 2 का मिलेगा। और यहाँ पर 2 इंटू 2 का मिलेगा। कितने एलिमेंट होंगे? 1 2 3 4 एलिमेंट होंगे। इन चारों जगहों पे आपको पुट कर लेना है। पहला वाला जगह पे ये वाला रो और ये वाला कॉलम लेना है, ये वाला रो, ये वाला। तो ये वाला जब इसको लेके जाइएगा, इस पे रखिए, जहाँ जिसके पास आ रहा है उसको गुना कीजिए। A11 इससे गुना होगा, यहाँ लिखेंगे A11 इंटू B11 प्लस, रुकिए ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी इसके साथ होगा A12 ठीक है इंटू B21 ठीक है यहाँ तक। ठीक है सर, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि जगह लेगा गुना करने में। हाँ, अब आइए, ये वाला गुना हो गया इसके पास, ये वाला इसके पास, तो इस पोजीशन पे आएगा। ये वाला इसके पास A11 B12 ठीक है, इसका से लिखेंगे A11 B12 प्लस A12 B22 ठीक है, A12 B22 ठीक। आइए ठीक से, अब आइए, ये तो ऊपर वाला का पोर्शन का काम खत्म। नीचे वाला, ये वाला लेंगे तो नीचे वाला पोर्शन पे लेंगे। नीचे वाला ये वाला के लिए यहाँ पर, और ये इसको और इसको लेंगे तो यहाँ पर, इसको गुना करेंगे। इसको यहाँ लाएंगे, कितना हो जाएगा? A21 B11 प्लस A22 B21। आइए, ये वाला इसके पास जाएंगे तो कितना हो जाएगा? A21 B12 प्लस A22 B22 ठीक, ऐसे हो गया। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन हो गया आपके पास। ठीक, ठीक, तो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। इस तरीके से आपके पास अब एक गणित गुना वाला लेके चलते हैं। मान लिया मेरे पास एक तीसरा नंबर एग्जांपल ले रहे हैं। A बराबर लिखा है 1 2 3 4 और B बराबर लिखा है, ठीक है, 3 4 5 6 और हमें बोलता है फाइंड AB निकालो। AB चलिए निकाल पाएंगे, बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे सर। अभी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ऑर्डर मैंने चेंज नहीं किया है। अभी मैं आपको पहले बेसिक्स चीज़ों को सिखा रहा हूँ। पहले गुना करने सीखना है, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। गुना करने जैसे यहाँ आ गया, धीरे धीरे मैं ऑर्डर भी बढ़ाऊँगा आपको। चलिए तो पहले इसको गुना करते हैं। A और B को कैसे गुना करेंगे, तो चलिए, हमने क्या बोला था इसमें। अब वो एरो मार्क मत लीजिए, एरो मार्क इधर वाला देखते रहिए, इधर का डायरेक्ट गुना करना है। सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। सॉल्यूशन के लिए हमें AB प्राप्त करना है। AB इतना तो तय हो गया कि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है और ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। ठीक है, इसका मतलब ठीक है, हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही बनेगा आंसर, एकदम बनेगा सर। तो इस तरीके से हम 2 इंटू 2 ऑर्डर का पहले ही बना देते हैं। पहला पोजीशन, पहला वाला रो दूसरे वाले का, ठीक है, फर्स्ट कॉलम। ठीक, हाँ, तो इसको लेना, देखो इसको और इसको, ऐसे और ऐसे। तो जैसे जैसे रख रहे हैं, तो ये वाला दोनों इसके ऊपर रखिएगा तो पहला वाला 3 के पास आएगा। तो 1 गुना 3 प्लस 2 गुना 5, 2 गुना 5। अब आओ सुनो, पहला वाला दूसरे वाले से गुना होगा, देखो ऐसे, है ना। हाँ, तो क्या हो गया, देखो पहला वाला इसी पे पड़ेगा, नहीं 4 गुना 1 प्लस 2 गुना 6, 2 गुना 6। सुनो मेरा बात, ये हो गया। अब सुनना, ठीक है, ये वाला इस पे गुना होगा, देख लीजिए इधर। अब नीचे वाला लिए तो फिर से दोनों में ऐसे ही होगा, नीचे वाला लेंगे, ये वाला इस पे लाएंगे तो 3 गुना 3 प्लस 4 गुना 5, 4 गुना 5, 4 गुना 5। अच्छा, ये वाला इस पे गुना होगा, 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 6। ठीक, हाँ, अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास क्या क्या दिखेगा, 3, ठीक है, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 3 13, ठीक है, और 4, 6 दूना 12, 4 16, ठीक, 3 तिया 9, 5 चौका 20, 20 और 9 29, ठीक, 4 तिया 12, ठीक है, और 6 चौका 24,
24 10 34 35 36, ये 36 हो जाएगा। जोड़ने घटाने में अगर कहीं गलती हो तो आप उसको सुधार लेंगे। आपके पास 2 × 2 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ वैल्यूज़ आ गया है ना। ठीक है, आप इस तरीके से 2 ऑर्डर का बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास 2 ऑर्डर का, आप उसको आप बहुत अच्छे से गुना कर सकते हैं, ज़्यादा ऑर्डर का भी गुना कर सकते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन आया मेरे पास, एक क्वेश्चन हम आपके सामने लेके चलेंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल है और इसको अभी बनाना भी है आपको। ठीक है, इफ़ ए बराबर दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है मेरे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर, अभी बना के दिखाना है, मेरे साथ साथ कॉपी में बनाइए। 3 9 -1 -3, ठीक है। देन सो दैट साबित कीजिए, सो दैट A² इज अ नल मैट्रिक्स। सर क्या साबित करने के लिए कह दिया, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, यही क्वेश्चन आ गया। एक ही मैट्रिक्स दिया है लेकिन कह रहा है कि अगर आप इसका A² निकालेंगे तो ये नल मैट्रिक्स आएगा, इसको साबित करके दिखाइए। तो A² का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ सर, A² का मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं, का मतलब हमें 2 बार गुना करना है A को। यस, आप सही समझ रहे हैं। तो उसको गुना करते हैं हम लोग। जैसे ही गुना करने का ऑप्शन आएगा, देखिए पहले तो A लिखेंगे और गुना करने का क्या तरीका होगा, देखिए 3 9 -1 -3, फिर से इसी में एक और ए ले लेते हैं तो आपको गुना करने में आसानी हो जाएगी। 3 9 -1 -3, गुना करने का तरीका आपको बहुत अच्छा से बताएं। चलिए गुना करते हैं। हम लोग को यहाँ a × a मिलेगा। आप इसी को A² कह सकते हो। हाँ सर, इसी को A² कह सकते हैं। तब गुना करेंगे तो कैसे मिलेगा, और देखिएगा ये वाला जो रो होगा ये वाला कॉलम के साथ जाएगा। तो देखिए ऐसे 3 3 के साथ 3 × 3 प्लस 9 × -1, ठीक हो गया सर। पहला वाला रो से, पहला वाला रो दूसरे वाले कॉलम से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरे पोजीशन पे होगा। 3 × 9 प्लस 9 × -3, ठीक। आइए ब्रैकेट घेर रहे हैं यहाँ पर। अब आइए ये नीचे वाला इधर वाला से, नीचे वाला इससे गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा -1 × ठीक है 3 -1 × 3, फिर प्लस लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है -1 × 3, फिर -3 × ठीक है -1, ठीक एकदम करेक्ट। अब फिर इसको इसके साथ लेके जाएंगे, इन दोनों को इन दोनों के ऊपर लाइए, तो -1 यहाँ लिखेंगे, -1 ठीक है × 9, फिर प्लस हो जाएगा कितना -3 × -3, है ना। हाँ सर, अब इसको सॉल्व कर दीजिए और सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ आएगा 3 3 9 और -9, 9 9 0 हो गया सर, 3 3 9 हो गया और 9 -9 यहाँ हो गया 0। देखिए 9 3 27, 9 3 27, माइनस में ये भी 0 हो गया। देखिए इसको गुना कीजिए, 3 -3 हो गया और 3 3 + 3 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। और यहाँ पर 9 है, 3 3 9 प्लस में और -9, ये भी 0 हो गया। यस, देखिए इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। यस, इट इज़ ए नल मैट्रिक्स। ठीक है, हियर ऐसे लिख सकते हैं, हियर A² इज अ नल मैट्रिक्स। यस, प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यानी साबित ये करना था कि A × A जो है नल मैट्रिक्स होगा, और A × A का मतलब यानी A² जो है नल मैट्रिक्स होगा। तो A² जब निकाले तो पूरा मेरा वैल्यू 0 हो गया। नल मैट्रिक्स बहुत अच्छा से पढ़ा है, इसीलिए मैट्रिक्स पहले आप क्लियर कर चुके हैं। मैट्रिक्स मैंने बोला था आगे हर जगह यूज़ होने वाला है मैट्रिक्स का। ठीक है, आपको पूरा यूज़ होने वाला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स को जानते नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं जानते हैं, ठीक है, फिर आप नल मैट्रिक्स नहीं जानते हैं, स्केलर मैट्रिक्स नहीं जानते हैं, ठीक है। ये सब अगर दिक्कत है तो फिर कहीं ना कहीं आपको आगे मेरे बातों को समझने में दिक्कत होगी। इसलिए मैट्रिक्स को आप कॉपी में बहुत अच्छे से लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं, आप उसे पलट के जाके देखिए नल मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था। चलिए, तो यहाँ पर आपने 2 × 2 का गुना सीखा, अभी और भी ऑर्डर का गुना होगा, तो अभी इसमें इतना ही रखते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर बदलेंगे, एक में 3 × 2, एक में 2 × 3, एक में 3 × 2, ऐसे, मतलब हमें ऑर्डर दोनों का सेम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें कैसे सोचते हैं उस पर बात करेंगे। फिर बड़ा धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ेंगे,
3×3 वाला भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर से मल्टीप्लिकेशन का ही लेक्चर होगा। अभी मल्टीप्लिकेशन के लेक्चर अभी लंबी चलेंगी, 3-4-5 लेक्चर होगा। जब तक कि आप मल्टीप्लिकेशन करना सीख नहीं जाते हैं तब तक हम आपको मल्टीप्लिकेशन का लेक्चर देते रहेंगे। उम्मीद है एकदम सीख जाइएगा बहुत अच्छे से। मैंने जितना मल्टीप्लिकेशन करवाया उसको दोबारा कीजिए आप अपने कॉपी में, अपने से करके देखिए। जैसे इसी क्वेश्चन को लिखा, आप लिखिए और बना के देखिए मेरे से मैच होता है, एकदम मैच हो रहा है। नहीं मैच हो रहा तो कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे होंगे। जहाँ गलती कर रहे हैं हमसे बात कीजिए, हम एकदम आपको सिखा देंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।